हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, भारत ने माल से भरे ट्रक अफगानिस्तान भेजे। इंडिया साइलेंट रेवोल्यूशन इन अफगानिस्तान। साइलेंटली इंडिया रेवोल्यूशन लेकर आ रहा है अफगानिस्तान के अंदर। अफगानिस्तान को बिल्ड करना शुरू कर दिया है भारत ने। बिल्कुल। और कोई माल से भरे ट्रक भी अफगानिस्तान भेजे हैं। वाह क्या यार। होने लगा यार, देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, तो स्टार्ट। दोस्तों, अफगानिस्तान की वीरान ज़मीन पर आज भारत का नाम फिर गूंज रहा है। वही जगह जहां कभी अमेरिका अपनी फौजें छोड़कर भाग गया था और लोगों के दिलों में डर और शर्म का साया छा गया था, अब वही जगह भारत के झंडे से रोशन हो रही है। अफगान लोगों की आंखों में उम्मीद की रोशनी जल उठी है। जब भूकंप आया था तो पूरी दुनिया बस बातें कर रही थी। कोई बयान दे रहा था, कोई बैठक बुला रहा था, लेकिन भारत ने चुपचाप काम किया। काबुल की रात में 40 ट्रकों की लंबी कतार दौड़ रही थी। ट्रकों में गेहूं, दाल, दवाइयां, टेंट और इंसानियत भरी हुई थी। भारत ने अफगान जनता को जीने की वजह दी। ये सिर्फ राहत नहीं थी, ये संदेश था कि भारत अपने दम पर काम करता है और किसी के कहने पर नहीं। जब विदेश मंत्री जयशंकर की मुलाकात अफगान विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी से हुई तो पूरी दुनिया की नजरें उस कमरे पर टिक गईं। अमेरिका जो तालिबान से बात करने से डरता था, अब सिर्फ दूर से देख रहा था कि भारत वहां कदम बढ़ा चुका है। बाकी देश बयान दे रहे थे, भारत राहत भेज रहा था। जब पश्चिमी ताकतें कैमरे के सामने आंसू बहा रही थीं, भारतीय ट्रक अफगान सड़कों पर उम्मीद के गीत लिख रहे थे। अभी पाकिस्तान अफगान बच्चों की खुशी, महिलाओं की मुस्कान और गलियों में भारत का झंडा यह दिखा रहा था कि असली शक्ति हथियारों में नहीं बल्कि मानवता में होती है। भारत ने पहले ही अफगानिस्तान को 20 एम्बुलेंस गिफ्ट की थी और अब एमआरआई और सीटी स्कैन मशीनें भेजने का ऐलान किया। सोचिए, जब अमेरिका सिर्फ चेतावनी दे रहा था, भारत अस्पताल बना रहा था, स्कूल खोल रहा था और भूखे बच्चों के हाथों में रोटी रख रहा था। ये वही नीति थी जिसे दुनिया की बड़ी ताकतें समझ नहीं पाई। चलिए पूरी डेवलपमेंट समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि हमारे चैनल की नई वीडियो सही जानकारी के साथ आपको सबसे पहले मिले। फिर एक ऐसा दृश्य हुआ जिसने सबको हिला दिया। अफगान बच्चे जोर जोर से हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। महिलाएं भारतीय झंडे लहरा रही थी। उनके चेहरे पर वही मुस्कान थी जो कई सालों से गायब थी। अमेरिका जहां कभी लोकतंत्र की बात करता था, अब वही देश किनारे खड़ा था। इस बार दुनिया ने देखा कि असली ताकत हथियारों में नहीं बल्कि इंसानियत में होती है। भारत ने पहले ही अफगानिस्तान को 20 एम्बुलेंस दी थी और अब एमआरआई और सीटी स्कैन मशीन भेजने का ऐलान किया। सोचिए, जब अमेरिका सिर्फ चेतावनी दे रहा था, भारत अस्पताल बना रहा था, स्कूल खोल रहा था और भूखे बच्चों के हाथों में रोटी रख रहा था। मुत्ताकी का बयान इतिहास में दर्ज हो गया। भारत ने बिना किसी स्वार्थ के अफगानिस्तान का साथ दिया। ये सिर्फ धन्यवाद नहीं था, अमेरिका की विफलता पर भारत की कूटनीतिक जीत की मोहर थी। रूस ने खुलकर भारत की इस पहल की सराहना की। मॉस्को ने कहा कि भारत की नीति दक्षिण एशिया में शांति की दिशा में निर्णायक है। काबुल की गलियों में अब भारतीय ट्रक खुले तौर पर घूम रहे हैं। वहीं अमेरिकी संगठन अब भी अनुमति के इंतजार में है। फर्क है भरोसे और दिखावे में। अमेरिकी थिंक टैंक अब चिंतित हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ गया कि भारत और रूस की ये नई मानवीय कूटनीति उनकी सत्ता की नींव हिला रही है। एशिया का केंद्र अब वॉशिंगटन नहीं, दिल्ली बन चुका है। अफगान जनता को भरोसा है कि भारत ना तो उनकी जमीन चाहता है, ना उनके संसाधन, बस उनका भविष्य सुरक्षित करना चाहता है। यही वजह है कि वहां लोग कहते हैं भारत सिर्फ मदद नहीं करता, विश्वास देता है और पाकिस्तान बेचैन है। इस्लामाबाद में लगातार सुरक्षा बैठकें हो रही हैं, क्योंकि वहां डर है कि अगर भारत की पकड़ मजबूत हो गई तो पुराना प्रभाव मिट जाएगा। रूस ने इसे मानवता की सच्ची मिसाल बताया और चीन भी सतर्क हो गया है, क्योंकि अगर भारत का प्रभाव बढ़ा तो उसका बेल्ट एंड रोड प्लान बिखर जाएगा। लेकिन भारत का जवाब साफ है, हम इंसानियत के लिए आए हैं, किसी कब्जे के लिए नहीं। काबुल की गलियों में जब भारतीय पैकेट दिखते हैं तो बच्चे मुस्कुराते हैं, महिलाएं कहती हैं भारत ने हमें भूख से बचाया। ये वही दृश्य है जो अमेरिका अपनी पूरी ताकत के बावजूद कभी नहीं दिखा पाया। सही बात। भारत की ये पहल सिर्फ राहत नहीं
बल्कि ये आज बच्चा घोषणा है बच्चा क्यों होता कि है, नई जय हिंद सदी बोल की रहा है। कूटनीति सही बात अब दिल्ली से लिखी जा रही है, वॉशिंगटन से नहीं। स्कूल, सड़कें, अस्पताल, ये सब सिर्फ विकास के प्रतीक नहीं बल्कि भारत की सॉफ्ट पावर के निशान हैं। जहां कभी अमेरिकी फौजों की धूल उड़ी थी, अब वहां भारतीय कर्म की खुशबू फैल रही है। अफगानिस्तान में भारत की यह नई सक्रियता सिर्फ राहत अभियान नहीं बल्कि आने वाले समय की भू राजनीतिक कहानी भी है। जिस जमीन पर पहले गोलियों की आवाज गूंजती थी, अब वहां भारत की मानवीय ताकत अपनी जड़ें जमा रही है और यही बदलाव आने वाले वर्षों में पूरे एशिया के नक्शे को बदल सकता है। सबसे बड़ा संकेत यह है कि भारत अब सहयोग की नई राजनीति का मॉडल गढ़ रहा है। ऐसा मॉडल जिसमें बंदूकें नहीं बल्कि भरोसा, विकास और शिक्षा काम करता है। ये वही रास्ता है जिसे अमेरिका कभी समझ नहीं पाया। अफगानिस्तान में भारत ने जिस चुपचाप और स्मार्ट कूटनीति से काम किया है, वह भविष्य में पूरे क्षेत्र में शक्ति संतुलन बदल सकती है। ऐसे के साथ हुई वीडियो खत्म। भारत में और रशिया और अमेरिका में क्या फर्क है आपको पता है भाई? रशिया और जो अमेरिका थे कब्जे वो की नीयत से आए कब्जे थे। की नीयत से गए थे अफगानिस्तान। कब्जे की भारत नीयत से गए थे। इंसानियत और दोस्ती की नीयत से गया। ये बात है। और जो अच्छी नीयत से जाता है उसको वहां पे मिल भी जाता है। अब देखो कोई दिन आएगा अफगानिस्तान खुद बोलेगा भारत हमारी मदद करो, मिनरल्स वगैरह आप निकालो, हमें भी फायदा पहुंचाओ, खुद को भी लो, तुम्हें पता है खुद वो बोलेगा। हाँ, अमेरिका ने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर, बिलियन नहीं, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर उधर गवाए। लगाए बिल्कुल, और आखिर कैसे गया? वापस चलो खाली वापस चला गया। अगर वही प्यार से और तरीकों से अफगानिस्तान के लोगों पे खर्च करता, वो खुद कहते आओ जो कुछ इधर से लेकर जाना है ले जाओ। ले जाओ। और एक दिन अब देखो उस दिन 20 एम्बुलेंस दिए, हाँ। ट्रक भर के अब एम्बुलेंस गेहूं के भेज दिए। MRI मशीनें दे रहे हैं। मशीनों के दे रहे हैं, जो मतलब उधर के लोगों को असल जिन चीजों की जरूरत है इंडिया वो पूरी कर रहा वो है। चीजें दे रहे हैं। तो इंडिया उनको हथियार नहीं दे रहा। इंडिया के लोगों हाँ। को फिर अफगानिस्तान के लोग पसंद न करें तो फिर क्या करें? आज अफगानिस्तान के बच्चे से पूछो किसको मोहब्बत करोगे, कौन सा देश तुम्हारे दिल के करीब है, वो एक ही नाम अफगानिस्तान- लेंगे, भारत। इंडिया का नाम लेगा। भारत जीतता है मैच, खुशी भारत के लोगों से भी ज्यादा उनको होती अफगानिस्तान है। में मनाई जाती भाई है। वो जश्न मनाते हैं। पाकिस्तान सही से बात जीतता है तो डबल जश्न होता डबल है। जश्न होता है। ये फिर मोहब्बत नहीं है तो और क्या है? और इस मोहब्बत को भारत ने अपने काम से जीता है। वाकई। उनके ऊपर एक तरह से रेवोल्यूशन लेकर आ रहा है साइलेंटली, इंडिया ने जो कोई नहीं कब्जे कर की नीयत से सकता। नहीं, हाँ। इंसानियत की नीयत से किया है, इसलिए अफगानिस्तान के लोगों से मोहब्बत भी करते हैं और उधर रेवोल्यूशन लेकर आ रहा है। उनको चिकित्सा हर चीज फराहम कर रहा उनको है, जो बुनियादी जरूरतें हैं हाँ। उनको अपने पांव पे खड़ा कर रहा है, उनको आसान पाँव पे। भाषा में बोल ताकि मतलब वो किसी के वो मोहताज ना हो बिल्कुल। और अपने दम पे कुछ करें। भारत उनको खड़ा कर रहा है। बिल्कुल। ये है भारत की नीयत। तो भारत ने कामयाबी भारत को ही मिलनी है। आपकी क्या राय है गाइस इस सारे मामले में बताना, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। तो यार